गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर के चतुर्थ प्रश्न पत्र समावेशी विद्यालय का सृजन बीएड सेकेंड ईयर के फोर्थ पेपर क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम सेकंड यूनिट के सेकंड टॉपिक को कर रहे थे, जिसमें हमने बालकों की उत्तरजीविता, संरक्षण एवं विकास पर विश्व जो घोषणा हुई थी उसके बारे में चर्चा की थी। जो कुछ शीर्षकों के अंतर्गत हम उसका वर्णन कर रहे थे या उसका अध्ययन कर रहे थे कि द वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑन द सर्वाइवल, प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, जो यूनिसेफ का विश्व शिखर सम्मेलन 1990 के आधार पर ही विश्व उद्घोषणा की गई थी, जिसमें बालकों की उत्तरजीविता संबंधी, संरक्षण संबंधी और विकास संबंधी कुछ तथ्यों को शामिल किया गया था। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने उससे पहले की क्लासों में जो किया था कि यूनिसेफ का एक विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था 1990 में, और जो 29 और 30 सितंबर को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में आयोजित किया गया था। तो उस पर हमारी चर्चा चल रही थी। तो उसमें हम कर रहे थे जो बालकों की उत्तरजीविता, संरक्षण और विकास पर जो विश्व की उद्घोषणा हुई थी उसमें कुछ चैलेंजेस थे, कुछ चुनौतियां थी। और चुनौतियां हैं वो सबसे पहली जो चुनौती थी गरीबी थी, कुपोषण था, युद्ध था, रोग। उसके बाद हमने अपॉर्चुनिटी कुछ बिंदुओं में किए थे, और अपॉर्चुनिटी में हमने यूएनओ, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जो लीग है यूनिसेफ, जो यूएनओ का जो संविधान है उसमें जो यूनिसेफ के अंतर्गत जो उसके अंडर में जो कुछ बिंदु आते हैं उनको हमने विभिन्न आर्टिकल 9, आर्टिकल 19, अनुच्छेद 22, 20, 25 और 30, 32, 33, 34 आदि अनुच्छेदों के बारे में अध्ययन किया था। और इसके बाद जो तीसरा जो बिंदु था कार्य एवं वचनबद्धता, टास्क एंड कमिटमेंट, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो जो विश्व उद्घोषणा में कार्य एवं वचनबद्धता है, दोनों को एक ही शीर्षक में लिया गया है, एक ही शीर्षक के साथ प्रस्तुत किया गया है। इसके अंतर्गत जो संपन्न किए जाने वाले काम और प्रावधान का वर्णन हमने कुछ बिंदुओं में, 7-8 बिंदुओं में देखते हैं। तो पहला क्या था, इस उद्घोषणा में बालकों के स्वास्थ्य में सुधार करने के सभी उपाय किए जाएंगे, ऐसी बात कही गई थी डिक्लेरेशन में। उद्घोषणा में बालकों की उत्तरजीविता, संरक्षण एवं विकास पर जो विश्व उद्घोषणा हुई थी उसमें कार्य एवं वचनबद्धता शीर्षक में टास्क एंड कमिटमेंट शीर्षक के अंतर्गत जो पहली उद्घोषणा हुई थी वो बच्चों को केंद्र में रखकर बालकों के स्वास्थ्य में सुधार करने के सभी उपाय किए जाएंगे, ऐसी बात उसमें कही गई थी, जिससे बालकों में किसी भी प्रकार की अक्षमता या अयोग्यता शेष न रहे। मतलब बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर सजग था यूनिसेफ उस सम्मेलन में, और उसमें किसी भी प्रकार की अक्षमता या अयोग्यता न रहे, ऐसे उपाय किए जाएं। इसके साथ साथ बालकों के लिए स्कूल स्तर पर भी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी कि कुछ जो स्कूल हैं वहाँ पर हेल्थ चेक के लिए किसी न किसी चिकित्सक की सुविधाएं उपलब्ध हों, ऐसी उन्होंने बात कही थी। और इससे पहले लगभग 2001 में मैंने देखा था कि सभी स्कूलों में एक एक एएनएम दीदी, या यूं कहें कि जो निकटतम जो डिस्पेंसरी थी या हॉस्पिटल थे वहाँ से चिकित्सक या एएनएम जाती थी, सभी बच्चों का हेल्थ चेक करती थी, ताकि उनमें किसी प्रकार की अक्षमता या अयोग्यता या किसी भी प्रकार का रोग न हो, इसे चेक करने के लिए। तो बालकों के स्वास्थ्य संबंधी सभी सेवाएं उपलब्ध कराई जाए, ये सिर्फ यूनिसेफ की विश्व उद्घोषणा के कारण ही हमारे भारत के विद्यालयों में भी संपन्न हुआ कार्यक्रम। दूसरा जो बिंदु था
वो था कि अभिभावकों के स्वास्थ्य में भी सुधार किया जाए। अभिभावकों के यानी कि जो बच्चा है जो विद्यालय में पढ़ता है, उनके गार्जियन हैं, जो अभिभावक हैं, माता पिता हैं, उनके स्वास्थ्य में भी सुधार किए जाने के प्रयास किए जाने चाहिए। ऐसी जो उद्घोषणा हुई थी या कार्य एवं वचनबद्धता हुई थी, उसमें ये बात कही गई थी। इसके लिए अभिभावकों को स्वास्थ्य संबंधी नियम एवं क्रियाओं के संदर्भ में भी निर्देश प्रदान किए जाएंगे। ऐसी बात उन्होंने कही थी विश्व उद्घोषणा में। जो बालकों के उत्तरजीविता संरक्षण एवं विकास पर विश्व उद्घोषणा हुई थी, उसमें ये बात कही गई थी कि बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के साथ साथ उनके गार्जियन है, जो अभिभावक हैं, माता पिता हैं, उनके स्वास्थ्य में भी सुधार किया जाए। और इसके लिए अभिभावकों को स्वास्थ्य संबंधी नियम एवं क्रियाओं के संदर्भ में निर्देश प्रदान किया जाए। अभिभावक जब भी स्वास्थ्य के संदर्भ में सजग होंगे तो निश्चित रूप से अपने बालकों के स्वास्थ्य को उत्तम बनाने के लिए विद्यालय एवं शिक्षक का सहयोग करेंगे। अगर माता पिता घर में बीमार पड़े हैं तो जो भी स्कूल में गार्जियन मीटिंग होती है या पेरेंट्स मीटिंग होती है तो उसमें अभिभावक नहीं जाएंगे, तो वो फिर बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर भी सजग नहीं होंगी। अगर माता पिता स्वस्थ होंगे तभी वो बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर सजग होंगे। इस प्रकार अभिभावक द्वारा बालकों के स्वास्थ्य को सुधारा जाएगा। तो इस संबंध में सबसे पहले स्कूल प्रशासन को, एक प्राचार्य को या प्रधानाध्यापक को या अध्यापकों को, बच्चों के गार्जियन को या अभिभावकों को बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर सजग करना चाहिए, साथ ही उनके स्वास्थ्य को लेकर भी सजग करना चाहिए। ऐसी बात उन्होंने कार्य एवं वचनबद्धता शीर्षक के अंतर्गत की थी। जो बालकों के उत्तरजीविता संरक्षण और विकास पर विश्व उद्घोषणा हुई थी, उसमें कार्य एवं वचनबद्धता शीर्षक के अंतर्गत उन्होंने ये बात कही थी। इसके बाद जो उन्होंने तीसरी बात कही थी, उन्होंने ये बात कही थी कि नारी का संबंध है जो बालकों के सुधार एवं संरक्षण से होता है। कि नारी का संबंध है जो बच्चों के सुधार एवं संरक्षण से होता है, क्योंकि हम मानते हैं कि माता ही बालक की प्रथम गुरु होती है। अगर गुरु का स्वास्थ्य ठीक नहीं होता तो बालकों का स्वास्थ्य निश्चित रूप से ठीक नहीं होगा। तो नारी का संबंध बालकों के सुधार एवं संरक्षण से होता है। इस आधार पर विश्व उद्घोषणा में नारी शक्ति एवं उसके सामाजिक स्तर में सुधार का प्रावधान किया गया। जो बालकों की जो सामाजिक, आर्थिक और जो उनके स्वास्थ्य से संबंधित है बालकों के, उसको लेकर जो यूनिसेफ की विश्व उद्घोषणा हुई थी, वो उसको नारी को लेकर सजग था कि नारी का संबंध बालकों के सुधार एवं संरक्षण से होता है। इस आधार पर विश्व की उद्घोषणा में नारी शक्ति एवं उसके सामाजिक स्तर में सुधार का प्रावधान किया गया, जिससे वह अपने हित एवं अधिकारों का संरक्षण स्वयं कर सके। इससे बालकों के संरक्षण, उत्तरजीविता एवं विकास पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मतलब कि बालकों के संरक्षण, उत्तरजीविता एवं विकास पर जो विश्व उद्घोषणा हुई थी, उसका जो प्रमुख लक्ष्य था, उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद चौथा बिंदु है कि प्रत्येक बालक बालिका को शैक्षिक अवसरों को समान रूप से उपलब्ध कराया जाए। प्रत्येक बच्चे को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध करवाए जाएं, उसमें बिना किसी भेदभाव के, लिंग भेद के या जाति के आधार पर या गरीबी अमीरी के आधार पर या क्षेत्र के आधार पर, किसी भी प्रकार के बिना किसी भेदभाव के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाए जाए। ऐसी बात उन्होंने कही। शैक्षिक व्यवस्था को इस प्रकार मजबूत बनाया जाएगा कि किसी भी रूप में, किसी भी स्थिति में तथा किसी भी स्थान पर बालकों को शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध हो, चाहे बच्चे कहीं भी रहे, उनको शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाए जाए। चौथे बिंदु में ये बात कही गई थी। इसके बाद पांचवा बिंदु देखो, जिन बालकों के पास घर की सुविधा उपलब्ध नहीं है, कि जो बच्चा बैकवर्ड है बिल्कुल, या बैकवर्ड फैमिली से बिलोंग करता है, या पिछड़े परिवारों से संबंध रखता है, जो झुग्गी झोंपड़ियों में रहता है, तो सरकार उनको या अपने अपने देश की जो सरकारें हैं उनको इस संबंध में मतलब सजग होना है। या जो कहीं बाहर गए हैं, दूसरे शहरों में स्टडी करने के लिए, अध्ययन करने के लिए गए हैं, और उनको
मकान वगैरह नहीं मिल पाता, या किराए मकान के जो किराए पर लेकर या टेनेंट पर लेकर जो रहता है और वो असक्षम है, तो उसके लिए हॉस्टल आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए। जबकि जो यूनिसेफ का शिखर सम्मेलन था, उसकी जो विश्व उद्घोषणा थी, उसमें उन्होंने रिहैबिलिटेशन सेंटर खोलने की बात कही थी, या शरणार्थी या रिफ्यूजी कैंप खोलने की व्यवस्था करने की बात कही थी। तो जिन बालकों के पास घर की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, उन बालकों को घर प्रदान किया जाए, जिससे वे अनुभव कर सकें कि उसके पास भी घर है। रिफ्यूजी शरणार्थी है, शोषित है, अपवंचित है एवं प्रताड़ित बालक है आदि, इन सभी के लिए घर की व्यवस्था हो। इन सभी को घर प्रदान करके एवं अच्छा वातावरण उपलब्ध करवाया जाए, ताकि वो भी अपना अध्ययन जारी रख सकें। इसके बाद जो बालकों के लिए संरक्षण, उत्तरजीविता एवं विकास पर जो घोषणा हुई थी, उसमें छठा बिंदु युद्ध को लेकर था कि चाहे तो गृह युद्ध हो, चाहे दूसरे देश के साथ युद्ध हो, तो युद्ध की स्थिति में जो भी बालकों में कठिनाई आती है या विकलांगता से ग्रसित हो जाते हैं, उनके लिए 2 प्रकार से सहायता की जाए। प्रथम, वैश्विक स्तर पर युद्ध एवं गृह युद्ध को रोकने के प्रयास किए जाएं। द्वितीय, बालकों को युद्ध से प्राप्त अक्षमता को दूर करने का प्रयास व्यापक स्तर से किया जाना चाहिए। और 7वां बिंदु था कि विश्व के सभी देशों एवं संस्थाओं का यह दायित्व होगा कि सभी देशों से गरीबी को हटाया जाए। पॉवर्टी को लेकर जो विश्व उद्घोषणा हुई थी, जो बालकों के संरक्षण, उत्तरजीविता एवं विकास के लिए जो विश्व उद्घोषणा हुई थी, और कार्य एवं वचनबद्धता के शीर्षक के अंतर्गत भी इन्होंने बात कही थी। और पहली जो चुनौती थी, पहली जो हमने शीर्षक किया था चुनौती, उसके अंतर्गत भी पॉवर्टी को या गरीबी को लेकर जो यूनिसेफ का जो विश्व शिखर सम्मेलन था वो सजग था। तो उन्होंने ये बात कही थी कि गरीबी को हटाने का प्रयास सभी देशों को अपने यहाँ करना चाहिए। और जो कार्य एवं वचनबद्धता, टास्क एंड कमिटमेंट जो विशेषक था, इसके अंतर्गत पुनः उन्होंने जो 7वां बिंदु था, उसमें उन्होंने कहा था कि विश्व के सभी देशों एवं संस्थाओं का यह दायित्व होता है, एक कमिटमेंट की थी उन्होंने। तो इस शीर्षक के अंतर्गत भी उन्होंने ये बात कही थी कि विश्व के सभी देश जो या संस्थाएं जो यूएनओ के अंडर में आता है, तो उनको अपने यहाँ गरीबी मिटाने के प्रयास करने चाहिए। सभी को डेवलपमेंट का या विकास का अधिकार होना चाहिए। तो इस संबंध में विश्व के सभी देशों संस्थाओं का यह दायित्व होगा कि सभी देशों से गरीबी को हटाया जाए। गरीबी के हटते ही समाज में प्रत्येक नागरिक का जीवन स्तर उच्च हो सकेगा। कि जैसे ही पॉवर्टी हटेगी, गरीबी हटेगी, वैसे ही सभी व्यक्तियों या सभी समाज के सभी जो परिवार हैं, उनका जीवन स्तर ऊंचा हो जाएगा। तो बालकों के हित का संरक्षण होगा। इस प्रकार प्रत्येक बालक को उत्तरजीविता, संरक्षण एवं विकास संबंधी सुविधाएं प्राप्त होगी। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो यूनिसेफ का शिखर सम्मेलन था और उसकी जो विश्व उद्घोषणा हुई थी, जिसमें प्रत्येक बालक के संरक्षण, उत्तरजीविता एवं विकास पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए ये उद्घोषणा हुई थी। और इस संबंध में सभी देशों को दिशा निर्देश दिए गए थे कि अपने यहाँ पर ऐसी कार्यकारी योजनाएं, प्लान बनाए जाएं, जिससे देश से गरीबी हटे, बेरोजगारी हटे और बच्चों के विकास, नारी के विकास का उत्थान हो सके, नारियों का उत्थान हो सके, बच्चों का विकास हो सके और देश को एक स्वस्थ, सुंदर और सुदृढ़ नागरिक प्राप्त हो सके। इस संबंध में जो विश्व उद्घोषणा हुई थी, उसमें कुछ दिशा निर्देश दिए गए थे। तो उसके बाद जो हमारी आगे का जो बिंदु होगा, जो हम कल करेंगे, कार्यकारी योजना, प्लान ऑफ एक्शन। इसमें भी कुछ बिंदुओं में हम उसका अध्ययन करेंगे, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उत्तरदायित्व के बारे में, सकारात्मक नीतियों का निर्माण, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन है, समावेशी विद्यालयों का की स्थापना। तो 1990 का जो
एक यूनिसेफ का जो विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था 29 और 30 सितंबर को न्यूयॉर्क शहर में, उसमें समावेशी विद्यालयों की स्थापना करने की बात कही हुई थी। तो उसका जो एक्शन प्लान है उसमें ये बात उन्होंने कही थी 1990 से, और तब से सभी देशों की सरकारें जो यूएनओ के अंडर में आती हैं वो इस हेतु प्रयासरत हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।